फ्रेंड्स, मैं मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मोंटी कुमार में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले 2 वीडियो में आपको अलजेब्रिक फार्मूला और उसका डेरिवेशन के बारे में बताया था। ये नहीं कि आपका अलजेब्रिक फार्मूला उतना ही है, ठीक है, लेकिन हमको ये कहना चाहते थे कि अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले अलजेब्रा का मिनिमम फार्मूला हमको उसके बारे में जानना चाहिए, उसको डेरिवेशन के बारे में जानना चाहिए, ताकि आपको एक नया अलजेब्रा टॉपिक लेके चलें, वहां पर हम फार्मूला को लगाएं। इससे हमारा फार्मूला लगाने में कोई सहूलियत हो, यानी आपको ये फार्मूला पता रहेगा तो ताकि हम बताएंगे, इससे आप लोगों को क्या होगा, कंटेंट अच्छा मिलेगा, ठीक है, और आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। इसलिए हमने आप लोगों के लिए छोटा छोटा 2 वीडियो अलजेब्रिक फार्मूला पर डाला था, ठीक है। इसी के साथ आपका पहला क्लास अलजेब्रा से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला अलजेब्रा से स्टार्ट होने वाला पहला टॉपिक क्या है कि पहला होता क्या है कि एसएससी में और रेलवे के लगभग में, अब तो रेलवे में भी क्वेश्चन देने लगा एडवांस मैथ का। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा क्वेश्चन क्या होता है कि कुछ टाइप का जो क्वेश्चन होता है जो बहुत बार आता है, यानी कि जो बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल जो क्वेश्चन होता है, लगभग हमारा 40% क्वेश्चन हमारा रेसिप्रोकल से आता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी आपको फार्मूला से रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा उसी पर आएगा। तीसरा होता है वैल्यू पुट क्वेश्चन। तो वैल्यू पुट क्वेश्चन में क्या होता है कि उसके स्थान पर क्या वैल्यू रखा जाए कि ताकि वो पूरे दिए गए समीकरण को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो ये आपका 3 टाइप के क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का पहला टॉपिक स्टार्ट होता है बेस्ड ऑन रेसिप्रोकल पर, ठीक है। चलिए, आपका रेसिप्रोकल होता क्या है, तो पहले एक बात बताइए कि रेसिप्रोकल है क्या। तो पहले बताते हैं, रेसिप्रोकल को हम साइनों में बोल सकते हैं, उसका व्युत्क्रम बोल सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं। जैसे पॉइंट मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कि सर एक्स है, कहेगा बताओ कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो 1/x होगा। यानी हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल को दूसरे शब्द में ये भी बोल सकते हैं कि वो संख्या क्या है, एक रिवर्स है, यानी उल्टा है, व्युत्क्रम है, ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन कैसे देता है, जैसे हम इस पर क्वेश्चन जो होता है लगभग 30 से 35% जो क्वेश्चन होता है हमेशा इस पर ही आता है, ठीक है। तो हम ये वाला जो टॉपिक होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कारण क्या है कि यदि 30 से 35% क्वेश्चन, 35% 40% क्वेश्चन इसी पर आता है, तो हम इस क्वेश्चन को हम चाहें कि भाई इस टॉपिक को हम पहले स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, सपोज डेट मान लीजिए कि x + 1/x के लिए कोई आपका एक वैल्यू दे देता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई वैल्यू आपको दे दिया 5 दे दिया, अब आपके क्वेश्चन में ये पूछा कि बताइए सर आपका x² + 1/x² का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी संख्या और संख्या का रेसिप्रोकल यानी उसका व्युत्क्रम की योग का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे दिया। आपका दिया क्वेश्चन में कि बताओ अभी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो हम ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि संख्या देखते हैं कि आपको स्क्वायर लाना है, पावर 2 लाना है। तो हम संख्या में क्या करते हैं कि दोनों संख्या को हम पहले हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। हमने स्क्वायर किया, फिर संख्या का भी हमने स्क्वायर किया। अब हम संख्या में देखते हैं कि x को हमने a मान लिया और 1/x को हमने क्या मान लिया, b माना। तो संख्या लिख सकते a + b का होल स्क्वायर होता है, तो संख्या लिख सकते a² + b² + ट्वाइस ऑफ ab बराबर आपके क्वेश्चन में कितना हो गया, 25 हो गया। अब बताए क्वेश्चन में कि x से x कैंसिल आउट करेंगे तो आपका x + 1/x बराबर आपका वैल्यू होता है 25 हो गया, और संख्या होता है ये प्लस था, इस साइड जाता है क्या हो जाएगा माइनस, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा वो आपके क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो ये आपका जो ट्रेडिशनल मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड का मतलब है कि जो बचपन से आज तक पढ़ते आए थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा कंडीशन को ना अप्लाई करके हम इस केस को ही याद रखते हैं, ठीक है। अब वो केस क्या है, इसके बारे में क्या है, जिसे हम मान लीजिए कि हम इस केस को ना, इतना चीज को हम करने से पहले हम क्या करते हैं, इस केस को ही हम याद रखते हैं। देखिए अब इस केस में हमको क्या करना है, सपोज डेट मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि हमने 5 की जगह पर अपने मन से कोई संख्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन में कि x + 1/x बराबर, यदि आपके क्वेश्चन में a देता है, ठीक। अब आपके क्वेश्चन पूछ देता है कि x² + 1/x² बराबर क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a² - 2 होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन में ये वैल्यू दे दिया जाएगा और क्वेश्चन में आपको पूछेगा कि x + 1/x बराबर यदि a है तो पूछेगा x² + 1/x² बराबर होगा a² - 2 होगा। अब ये कैसे आया, सपोज डेट मान ले, तो चलिए हम इस संख्या को देखते हैं, चाहते हैं कि इसका हम डेरिवेशन देखते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि यही चीज को हम, यही प्रोसेस को हम इस पे क्या करते हैं, a पर हम अप्लाई करके देखते हैं इसमें क्या केस बनता है। तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि x + 1/x बराबर संख्या को a ले ली। अब संख्या करना क्या है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करना इसका मतलब है संख्या को हमको लिखना होगा x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर संख्या को लिख सकते हैं a² है ना। अब यहाँ से एक बात बताए क्वेश्चन में कि संख्या का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बराबर आप संख्या ए स्क्वायर हो गया। बताए x से x कैंसिल आउट हो गया। क्या यही रिजल्ट आपका ये वैल्यू निकल के आया कि संख्या के लिए जो वैल्यू निकल के आया ए स्क्वायर क्या होगा -2 है ना। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने अभी थोड़ा देर पहले केस में बताया था कि क्या आप संख्या x प्लस 1/x बराबर यदि आपका क्वेश्चन ए दे देगा, ठीक है, आपके क्वेश्चन में बुआ पूछ देगा कि बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बताए थे क्वेश्चन में कि ए स्क्वायर माइनस क्या होता है 2 होता है। ये कैसे ना करना है, जैसे हम इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हमारा इस पर एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर हम संख्या ले लेते हैं। चलिए हमने क्या किया 3√2 ले लिया, 3√2 ले लिया। अब आपके क्वेश्चन में ये कह दिया क्वेश्चन की बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप बताए क्वेश्चन में कि अभी आप बताए x प्लस 1/x बराबर a है, तो a का मान 3√2 है ना। अभी हम बताए क्वेश्चन में a स्क्वायर के टर्म पूछे तो a स्क्वायर -2 होगा, यानी संख्या लिख सकते हैं 3√2 का होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2। अब बताए क्वेश्चन में कि 3 के स्क्वायर कितना होता है 9, अब √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। तो बताए क्वेश्चन 9 दूना 18, 18 में से 2 चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 16 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? इसे देखते हैं नहीं कि आपने क्वेश्चन लेकर के पहले स्क्वायर करेंगे फिर ये करेंगे वो करेंगे, मतलब लगभग 3 से 4 लाइन जाता। तो क्या ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता है कि एक लाइन यानी कर सकते हैं, मुझे जवानी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। चलिए अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन। जैसे दूसरा उदाहरण में हम देखना ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे देगा 3x प्लस 3/x बराबर आपके क्वेश्चन में दे देगा, क्या देगा क्वेश्चन में आपको 12 है, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन ये पूछ देगा क्वेश्चन बताओ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले एक बात बताओ क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो इससे पहले हमको इसका वैल्यू में क्या पता होना चाहिए, तो पहले पता आपको इसका वैल्यू हमको पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होगा। क्लियर है? अब यहां से बताओ क्वेश्चन में कि हमको ये लाना होगा, ये लाने के बाद हमको इस संख्या में क्या करना होगा, a स्क्वायर -2 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताए क्वेश्चन में यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, क्या इस संख्या को हम आगे बढ़ा देंगे तो क्या इस संख्या में लिख सकते हैं 3 को रिवाव कॉमन ले लिया, संख्या में x प्लस 1/x बराबर संख्या को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं 12। तो संख्या को यहाँ से काटेंगे तो कितना 4 में होगा। क्लियर हुआ? क्या हमने देखा कि x प्लस 1/x बराबर आपका वैल्यू कितना हुआ 4 हो गया। अब संख्या में पूछा था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछेगा, तो क्या संख्या देखें कि हमने a स्क्वायर -2, तो a का वैल्यू अब क्या बना तो 4 बनेगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर कुछ नहीं आपका। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में आपको दिया गया कहता है x प्लस 1/x -3 बराबर आपका वैल्यू क्या दिया 12 दे दिया। और आपके क्वेश्चन में ये पूछा था कि x -3 का स्क्वायर प्लस 1/x -3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायर था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से बताया क्वेश्चन में कि आपको एक चीज बताना क्वेश्चन में कि यार इस संख्या x -3 का होल स्क्वायर लाना। इसका मतलब है कि हम संख्या में पहले हमको x -3 प्लस 1/x -3 का मान हमको पता होना चाहिए, हाँ या ना। क्लियर है? अब यहां से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि हमको x -3 और x -3 दोनों में है, लेकिन यहाँ केस देख रहे हैं कि यहाँ x प्लस 1 है और ये x -3 है। तो क्या हमको x प्लस 1 को -3 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप कहिएगा सर कुछ नहीं कीजिएगा, आप 4 इधर घटा दीजिए और 4 इधर घटा दीजिए, इक्वेशन भी बराबर आ जाएगा। अब आपका जो वैल्यू निकालना है वो भी सही हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसमें 4 घटा दी, तो बताइए प्लस 1 में हम 4 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा आपका x -3 हो जाएगा प्लस 1/x -3। अब बताए क्वेश्चन में कि बताइए 12 में हमने 4 को क्या कर दिया घटा दिया, तो वैल्यू कितना आया, तो कहिएगा आपका 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बताए क्वेश्चन में क्या आपका यही केस तो आपका बन गया, तो बना, सिर्फ संख्या को स्क्वायर करना था। अब बताए क्वेश्चन में कि जब संख्या स्क्वायर करेंगे इसका मतलब है कि a का जो मान हमारा 8 आ गया और संख्या को स्क्वायर करना है तो संख्या कुछ नहीं करना है कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64, और 64 में हमने 2 को घटा देंगे यानी कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 62। तो यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा ये आपका 62 हो जाएगा आंसर। क्या एनी भी किन्हीं को डाउट, सब क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, यानी कि आपको अभी क्वेश्चन में अभी एक चीज पता चल गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर यदि a होगा
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा ए का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या होगा 2 होगा। यदि आपका एक बात बताए क्वेश्चन में कि यदि ए एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 होगा तो क्या होगा, ये भी तो केस बन सकता है। तो पहले एक बात बताए क्वेश्चन में कि अभी आपने पूरे रामायण में क्या समझा कि सर आपने एक्स था, हमने पहले क्या किया कि स्क्वायर कर दिया, तो संख्या क्या आया था एक्स स्क्वायर आया था। अब बताओ क्वेश्चन में कि फिर से हम इसको हम स्क्वायर करेंगे, तो बताए एवरी स्क्वायर करेंगे तो संख्या क्या आएगा एक्स के पावर 4 आएगा। अब एक बात बताओ संख्या में कि यदि हम फिर से इस संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो कहिएगा सर एक्स के पावर कितना होगा 8 होगा। क्लियर हुआ। यदि फिर से संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो यानी संख्या एक्स के पावर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये चीज न करे थे, यानी आपके क्वेश्चन में कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर यदि आपका ए दिया है, यदि आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा क्वेश्चन में कि एक्स के पावर 8 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 8 क्या होगा, तो आपको सबसे पहले बात की एक बार स्क्वायर करना है तो ये लाना होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर लाना होगा। फिर संख्या को स्क्वायर करेंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 लाएंगे। फिर संख्या को स्क्वायर करेंगे तो आपका संख्या फिर से स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो हम ये समझाना ये आपको चाहते हैं कि सपोज डेट मान लिया जाए कि आपका ये केस बनता है। ठीक है, अब इस पूरे रामायण को न समझकर आप इस केस को समझिए, मोटा मोटी समझने वाली बात है। यदि आपके क्वेश्चन में कि एक्स प्लस 1 बटा एक्स बराबर आपका अबाउट ए दे देता है तो संख्या में आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं। हाँ यानी कि हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 लिखते हैं। अब बताए क्वेश्चन में किया, बताए क्वेश्चन में आपका पूछा था कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 पूछेगा तो क्या करेंगे, तो आप कहिएगा सर इस संख्या को स्क्वायर करेंगे फिर से माइनस करेंगे। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर को हम ए स्क्वायर माइनस 2 लिखे थे। क्या हम इस संख्या को लिखना चाहेंगे तो क्या नहीं लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर को फिर से हम स्क्वायर करेंगे फिर से माइनस 2 करेंगे। हाँ या ना। अब बताए क्वेश्चन में कि यदि x के पावर 8 करना होगा तो संख्या को फिर से हम वही करेंगे कि सर आपने हमको क्या कर, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, यानी कि हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि यदि x के पावर 4 और प्लस 1 बटा x के पावर 4 करेंगे और संख्या को स्क्वायर करके माइनस 2 करेंगे। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसका वैल्यू आएगा वही वैल्यू को हमको क्या रखना है, यहाँ पर रख देना और फिर से स्क्वायर करके माइनस 2 कर देना। ठीक है, अब बताओ क्वेश्चन x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8 यानी x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का जो मान आएगा फिर से यहाँ रखेंगे और संख्या स्क्वायर करेंगे माइनस 2 कर देंगे तो यानी वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही चीज को फिर से हम आगे करेंगे तो x के पावर 16 प्लस 1 बटा x के पावर 16 लिखना चाहेंगे तो क्या हम संख्या को लिख सकते हैं कि x के पावर 8 प्लस 1 बटा x के पावर 8 को हम स्क्वायर करेंगे माइनस 2 लिखेंगे। हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, यानी ध्यान आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि पहले हम स्क्वायर किए, जो वैल्यू आया उस वैल्यू को फिर यहाँ पर रखें, फिर संख्या का स्क्वायर करें माइनस 2 किए, फिर हमको 8 लाना, यही स्क्वायर को फिर संख्या को देखें, इस स्क्वायर को यहाँ और संख्या का स्क्वायर करके यहाँ लें। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम उदाहरण समझते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलिए अब इस केस को हम ध्यान देते हैं कि हमने भी बताया x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, ए आया। हमने स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर माइनस क्या हुआ 2 आया। अब एक बात बताओ, हमको 4 लाना है तो हम संख्या इसका स्क्वायर करना होगा, यानी इस संख्या का स्क्वायर करना होगा, यानी कि हम इसको स्क्वायर न करके हम संख्या को नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कि बताया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस 2 कर देंगे। क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन में कि यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, अब संख्या की एक बात बताए क्वेश्चन में कि हम एक्स स्क्वायर तक संख्या को स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से एक बात बताए क्वेश्चन में हमको लाना क्या है 8 लाना है, तो 8 लाना यानी कि पावर 4 तक के वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 को संख्या को स्क्वायर करेंगे फिर माइनस 2 करेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे हम इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं कि एग्जाम्पल में है क्या, सपोज डेट मान लीजिए क्वेश्चन में हम आपको कर दें कि x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर आपका वैल्यू हम ले लेते हैं 3√2 ले लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा क्वेश्चन में कि बताओ आपका यहाँ से लिख देते हैं, हमने यहाँ से लिख देते हैं क्वेश्चन x के पावर 4 प्लस 1 बटा x के पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात की बताओ x के पावर 1 से हमको जाना क्या है 4 में जाना होगा, तो सबसे पहले बात हमको x के पहले हम स्क्वायर में हमको आना होगा। ठीक है, तो अब संख्या बताइए कि संख्या को x प्लस 1 बटा x बराबर ये आपका वैल्यू दिया तो a स्क्वायर माइनस 2, जैसा कि हम a स्क्वायर माइनस 2 लिखा है तो संख्या होता है कि 3 के स्क्वायर कितना होता है 9 और 2 18, 18 में से 2 गया तो कहिएगा सर 16 होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ।
ठीक है। अब यहाँ से एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर संख्या कितना हो, 16 हो गया। अब बताओ इसको फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या किसमें बदल जाएगा, इसमें ये नहीं कि हम होना चाहिए चाहते हैं कि x के पावर 4 प्लस 1/x² था, तो बताओ हम संख्या जो ये वैल्यू आया यानी a² - 2 करके वैल्यू आया हमारा क्या आया, 16 आया था। यानी कि हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x² को वैल्यू को फिर से रखेंगे, फिर संख्या को स्क्वायर करेंगे। इसका मतलब है कि x के पावर 4 प्लस 1/x² लाने के लिए x² प्लस 1/x² को हम क्या करेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे। ठीक है, तो बता x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है, 16। तो लिख सकते हैं 16 के स्क्वायर और -2 हो गया, हुआ। तो बता 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहिएगा सर 200 कितना होता है, 56 होता है। अब -2 करेंगे तो आपका वैल्यू कितना होगा, 264 आपका ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल में क्या। एग्जांपल में आपका क्या आता है, √x प्लस 1/√x का मान आपका 2√2 है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। तो पहले एक बात बताया क्वेश्चन में कि √ का हम स्क्वायर करेंगे तो पहले ये वैल्यू हमको बदल के क्या आएगा, तो कहेगा सर x प्लस 1/x आएगा। ठीक है, अब फिर इस संख्या को फिर से स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये किस बन के क्या आएगा, x² प्लस 1/x²। यानी कि हम कह सकते हैं कि √x प्लस 1/√x को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। अब फिर इसके बाद इसको स्क्वायर मैंने कि हमको 2 स्टेप करना होगा। ठीक है, तो आप बताए क्वेश्चन में कि 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 के स्क्वायर 4 और गुने 2 यानी कितना 8 होगा। 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब बताए क्वेश्चन में 6 के स्क्वायर करेंगे तो 6 के स्क्वायर कितना होगा, 36। 36 में 2 घटा देंगे तो कितना होगा, तो आप कहेगा सर 34 होगा। देखिए तो नहीं लग रहा है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन है ना। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखते हैं चलो आप लोग क्या कीजिए कि ये वीडियो को मतलब इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी तो हम करिए रहे। ठीक है, जैसे हम देखिए क्वेश्चन को करते हैं, जैसे हम क्वेश्चन में ये देख रहे हैं क्वेश्चन में कि x√x प्लस 1/x√x बराबर आपका वैल्यू क्या दे दिया, 4 दे दिया। अब आपके क्वेश्चन पूछा था कि x के पावर 6 प्लस 1/x के पावर 6 का मान क्या होगा, ये आपके क्वेश्चन में। तो एक बात बताइए कि क्या हमारा x के पावर नहीं पूछे तो क्या 1 है, और यदि संख्या √ है इसका मतलब है कि x के पावर 1/2 है। तो बताइए 1 इधर हो गया और 1/2 इधर हो गया, इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपका 3/2 के बराबर है। हाँ, यानी इस पूरे रामायण को हम क्या हम संख्या लिख सकते हैं, 3/2 के स्क्वायर के बराबर है। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक बात होता है क्वेश्चन में कि आपको यही चीज बताना है क्वेश्चन में, क्या इस केस को हम लिखना चाहेंगे क्वेश्चन में कि x के पावर 3/2 प्लस 1/x के पावर 3/2 बराबर संख्या 4। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इस संख्या में बताया कि संख्या को हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताओ, संख्या को हम स्क्वायर करते हैं तो पहले एक बात बताओ क्वेश्चन में कि x के पावर 3/2 का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब है कि यदि संख्या 4 के स्क्वायर -2 यानी 4 के स्क्वायर 16 - 2 करते हैं तो जो वैल्यू आएगा x के पावर 3 हो आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो अब यहाँ से हम ये कहना चाहते हैं इस रामायण में कि यदि हम x को यदि संख्या को हम स्क्वायर करते हैं यानी a² - 2 करते हैं तो संख्या के लिए वैल्यू आपको क्या होगा, x के पावर 3 प्लस x के पावर 3 होगा। हाँ है ना। अब बताए संख्या को जब हम स्क्वायर किए तो हमारे x के क्यूब प्लस 1/x का क्यूब आया, यानी संख्या लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर 16। 16 में से 2 घटा देंगे तो कहिएगा सर 14 आएगा। तो क्या यही तो आपका वैल्यू आया। ठीक है, अब बता क्वेश्चन में हुआ आपको 3 था, अब हमको लाना कितना था 6। तो आप यहाँ से गौर कीजिए, यदि x के पावर 3 है और संख्या को यदि हम स्क्वायर करते हैं तो संख्या के पावर क्या होगा, 6 होगा। 3 × 2 = 6। क्लियर हुआ। हाँ, तो अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि फिर से संख्या को स्क्वायर करना होगा, यानी संख्या को हम स्क्वायर करेंगे तो आपको संख्या जो वैल्यू बनेगा ये आपको क्वेश्चन 14 का स्क्वायर तो कहिएगा सर 196 में हमने 2 को क्या कर दिया, घटा दिया। तो यानी कि ये वैल्यू बन गया कितना, 194। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ ना। क्या इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट बार देखने के बाद लग रहा था कि यार ये यहाँ है छो कैसे आएगा, हमको पहले ये गौर करना है क्वेश्चन में ये छो आया, इसका मतलब है कि संख्या के पावर में पावर देने के बाद आया। इसका मतलब है कि संख्या के पावर कुछ था यानी n था और n का स्क्वायर किया तो हम संख्या के 6 आया। इसका मतलब है कि n के लिए हम यहाँ 3 रखेंगे तब तो 3 दूना 6 आएगा। यानी कि पहले हमको इस केस को लाना होगा जैसा कि हमने यहाँ पर लाया। ठीक है, और उसके बाद संख्या को स्क्वायर किया तो हमने ये लाया। ठीक है, इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन में। ठीक है, हो गया।
तो देखते हैं क्वेश्चन की बात देख लेते हैं कि अब तक आप लोगों ने क्या देखा था क्वेश्चन में कि जब संख्या x था जब तो x स्क्वायर के तब बने थे। अब स्क्वायर था तो संख्या फिर से स्क्वायर करें तो x के पास 4 हो रहा था, यानी संख्या को फिर से स्क्वायर करें तो x के पास 8 दे देगा। अब आप क्वेश्चन में क्या देख रहे थे कि संख्या हम देखें कि डिजिट जो हो रहा था बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताए कि संख्या अब आपको डिक्रीज करेगा, यानी आपके क्वेश्चन में क्या दे देगा कि आपका क्वेश्चन ये वाला वैल्यू दे देगा और आपका ये वैल्यू मान लेते हैं कुछ दे देगा, मान लेते ए दे देगा। अब आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, यानी कि अब संख्या आपने देखा था कि संख्या बढ़ रहे थे, अब संख्या क्या है घट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको हम आगे क्यों बढ़ते हैं। जैसे फॉर डेट मान लिया जाए कि आपके क्वेश्चन में ऐसे दे दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि x प्लस 1 बटा x बराबर आपका वो दे देगा ए है। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में ये दे देगा क्वेश्चन में कि आप यहाँ देगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या देता था कि आपके क्वेश्चन ये दिया रहता था और इसका वैल्यू पूछ रहा था कि बताओ यार इसका आंसर बराबर भाटी ये क्वेश्चन क्या होगा। यदि आपके क्वेश्चन में आपका वैल्यू क्या दे देगा क्वेश्चन में यही चीज को कि मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर आपके क्वेश्चन में b दे देगा। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन में ये पूछेगा क्वेश्चन में कि x प्लस 1 बटा x का मान आपका वैल्यू क्या होगा, यानी संख्या अब नीचे से ऊपर जाना है, अब ऊपर से नीचे आना है, अब नीचे से क्या करना है ऊपर जाना। तो अब जैसे देखते हैं क्वेश्चन में कि आप यहाँ से एक बात बताइए कि संख्या एक स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर हमने a स्क्वायर माइनस 2 लिया था, तो क्या a स्क्वायर माइनस 2 बराबर हम इसको b ले सकते हैं ना, है ना। अब बताए क्वेश्चन में कि हमको लाना क्या है, a का मान लाना है। तो बताए संख्या ये माइनस था, ये साइड जाए तो क्या हो जाएगा प्लस। अब बताए क्वेश्चन में कि जब इस संख्या को हम सोल्यूशन करते हैं तो b प्लस 2 होगा। बताइए स्क्वायर है तो यदि हम रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट लिख सकते हैं, है ना। अब बताए क्वेश्चन में क्या आप संख्या b प्लस 2 को अंडर रूट करेंगे तो किसके वैल्यू के बराबर होगा, तो कहेगा सर a के बराबर होगा। तो क्या आप संख्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर, यदि आपका वैल्यू b देता है तो आपके क्वेश्चन में इस वैल्यू को बारे में पूछेगा तो संख्या लिखिएगा कि सर b स्क्वायर नहीं सर आपका b प्लस 2 को हम अंडर रूट करेंगे, है ना। देखिए अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा उदाहरण समझते हैं कि इससे आपका क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन देता है। चलिए आपका क्वेश्चन क्या देता है, इसे हम सोचते हैं आपका जैसे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर हम सोच लेते हैं आपका 14 ले लेते हैं। ठीक है, एकदम फॉर एग्जाम्पल से अब आपके क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि बताओ अब इसका वैल्यू क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो बताओ क्वेश्चन में कि हमने 14 का स्क्वायर सॉरी आपका x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर आपका 14 था, आपके क्वेश्चन x प्लस 1 बटा x का वैल्यू पूछा था। तो बताओ क्वेश्चन में कि संख्या को लिख सकते 14 तो था ही, तो उस संख्या में हम घटाते थे, अब इस संख्या में क्या करें जोड़ेंगे, जोड़ दें और संख्या को अंडर रूट कर दें, है ना। अब बता क्वेश्चन में कि 14 प्लस 2 क्या हो गया 16, 16 को हम अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा तो 4 आएगा। फॉर एग्जाम्पल से हुआ ये नहीं हुआ, इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा, क्या इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कर लीजिएगा। क्या कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा बात है, बस यार हम आज भी तक हम ऊपर से नीचे बढ़े थे, अब क्वेश्चन में क्या नीचे से हमको ऊपर बढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन के बाद देखते हैं। पहले एक बात बताए क्वेश्चन में कि आपका ये 3 क्वेश्चन दिया गया, आप लोग क्या कीजिए पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, आप उसके बाद फिर आगे वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं क्वेश्चन में कि बताए x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर आपको 23 है, आपने क्वेश्चन दिया x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा। तो पहले एक बात बताना है क्वेश्चन में कि क्या हमने अभी बताया था क्वेश्चन में कि x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर यदि आपका वैल्यू b है, ठीक है, और यदि क्वेश्चन में आपका पूछता है कि x प्लस 1 बटा x का मान क्या होगा तो लिख सकते हैं b प्लस 2 को अंडर रूट करेंगे, ये नहीं देते हैं। तो बताए क्वेश्चन में कि यहाँ x के स्थान पर यानी b के स्थान पर आपका जो वैल्यू दिया गया वो क्या था 23 है, तो हमने यहाँ पर संख्या क्या लिख लिया 23। अब बताए क्वेश्चन में हमने भी b को स्थान पर क्या लिख दिया 23। अब बताए क्वेश्चन में आपका वैल्यू देखते हैं कि 23 प्लस आपका 2 25 और 25 को अंडर रूट को बाहर निकालते हैं तो आपका वैल्यू कितना होता है 5 होता है। क्या इस ढंग से क्वेश्चन रहेगा, क्लियर हुआ। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ये चीज हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखते हैं। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन में आपका वैल्यू पूछ रहा था क्वेश्चन में कि 2x प्लस 2 बटा x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बात कि आपके क्वेश्चन में कि हमको इससे निकालने से पहले हमको इसका वैल्यू पता होना चाहिए कि x प्लस 1 बटा x का मान पहले क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हम संख्या में 2 और 2 को कॉमन लेकर हटा देंगे। इसका मतलब हम क्वेश्चन में ये कर सकते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन में 2 को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 1 बटा x का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। अब बताए क्वेश्चन में कि क्या ये पूरे कैलकुलेशन को निकालने के लिए इस संख्या को निकालने के लिए
क्या हम करेंगे। तो क्वेश्चन में अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि सर आपने जो कुछ नहीं बताया था कि बी में क्या करना है, 2 जोड़ना है और अंडर रूट को कर देना है। अब बताया क्वेश्चन में कि आपका वैल्यू दिया 17/4, ये बी का वैल्यू हुआ। अब की संख्या में हमने 2 जोड़ दिया और संख्या को अंडर रूट कर दिया। अब बताया क्वेश्चन में 4 दूना 8, 8 7 15, यानी कि संख्या लिख सकते हैं कि आपका वैल्यू 25 अब बटे 4 हो गया, ये अंडर रूट में हो गया। अब बताए संख्या को आगे के चलते हैं, तो बताए संख्या जो आपका वैल्यू नहीं बनता है 5 क्या हुआ, 2 हुआ। तो ये जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में 5/2 जो आया, x + 1/x का वैल्यू निकल के आया था। अब बताए क्वेश्चन में कि हमको इसमें 2 से गुना करना होगा, इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो ये केस इसमें बनेगा। तो क्या अभी संख्या को केस बनाने के लिए क्या हम 5/2 यानी कि ये वैल्यू को यहाँ निकालेंगे और संख्या को किससे गुना करेंगे, क्योंकि हम संख्या को 2 निकालें तो 2 से गुना करके क्या संख्या को 5 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनीवे किन्हीं को डाउट नहीं ना? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। अब आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आपका x + 1/x लाना है और दिया गया क्वेश्चन में कि x के पावर 4 + 1/x के पावर 4, यानी कि सबसे पहले बात कि x के पावर 4 से हमको x² लाना होगा और फिर x² से हमको क्या लाना होगा, x + 1/x लाना होगा। तो क्या करते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को थोड़ा निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो बताइए आपके क्वेश्चन में कि x² + 1/x² के टर्म में लाना है, तो संख्या को लिख सकते हैं 194 + 2 को हम अंडर रूट करते हैं। तो बताइए 196 यानी 196, 196 किसका स्क्वायर होगा, तो कहिएगा सर आपका कोई वैल्यू नहीं तो 14 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 14। क्लियर हुआ? अब बताए क्वेश्चन में कि यहाँ से बोले आपका जो वैल्यू फिर से निकाला, क्योंकि हमने संख्या को स्क्वायर हुआ और फिर से संख्या को प्रोसेस को दोहराएंगे। तो बताए x का जो मान हमको फिर से निकालना होगा, तो फिर करेगा 14 अब +2 और संख्या को अंडर रूट करेंगे, तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये आपका 16 अंडर रूट में हुआ, तो ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 4 बन जाएगी, आपका फाइनल हो जाएगा। क्या इस ढंग से क्वेश्चन आपको रहेगा तो कर लीजिएगा। हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस ढंग से क्वेश्चन यदि आपको दिया जाता है तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो सेक्शन बी का बैच स्टार्ट करते हैं।